चरण की अनलॉक प्रक्रिया के तहत 14 जून से सभी दुकानें, मॉल, साप्ताहिक बाजार, धार्मिक स्थल सब कुछ खोल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो सभी जिलों में 600 से कम एक्टिव केस हो गए हैं। अब सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। और लगातार अनलॉक को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन उसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। शासन ने 4 साल की कार्रवाई का मांगा ब्यौरा। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2021 तक की मांगी गई रिपोर्ट। सेवानिवृत्त, सेवा से हटाए गए कर्मियों की मांगी रिपोर्ट। बृहद दंड, लघु दंड के लिए अधिकारियों की मांगी रिपोर्ट। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शासन ने 4 साल की कार्रवाई को लेकर ब्यौरा मांगा है। सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों का मांगा ब्यौरा। शासन ने 18 जून तक मांगा ब्यौरा। विशेष सचिव कार्मिक ने अपर मुख्य सचिव के साथ ही शासन ने 4 साल की कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। 1 अप्रैल से 2017 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की रिपोर्ट मांगी गई है। सेवानिवृत्त, सेवा से हटाए गए कर्मियों की रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही साथ बृहद दंड, लघु दंड के लिए भी अधिकारियों की रिपोर्ट तलब की गई है। और इसके बाद लखनऊ से खबर है, यूपी एक बार फिर राजनीतिक गहमा गहमी का बनी अड्डी। बसपा से बागी हुए विधायक, 9 विधायक सपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। अखिलेश यादव से सभी विधायक कर रहे हैं मुलाकात। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक गहमा गहमी हुई तेज। बसपा से बागी हुए विधायक, और ये तमाम विधायक बताया जा रहा है कि 9 विधायक सपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए ये पहुंचे हैं। कई विधायक मुलाकात कर भी रहे हैं अखिलेश यादव से। तो उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीतिक गहमागहमी बनी हुई है। राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है। जिस तरह से लगातार भाजपा कार्यालयों में बैठक के दौर चल रहे थे, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भाजपा कार्यालय में 2022 के चुनाव को लेकर गहमागहमी बनी हुई थी। ऐसे में अब सपा कार्यालय में भी गहमागहमी तेज हो गई है। बसपा से 9 विधायक माना जा रहा है कि अखिलेश यादव से संपर्क करने के लिए आगे आए हैं। बसपा से बागी हुए हैं विधायक, और बताया जा रहा है, सूत्रों के अनुसार ये जानकारी है कि 9 विधायक सपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं असरुल सिद्दीकी जी। असरुल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह खासतौर से लखनऊ में सपा कार्यालय में बसपा विधायकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? क्या ये विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं? जी, हम आपको ये बताते चले कि आज बसपा के 9 विधायक, बागी विधायक जो है वो सपा कार्यालय अखिलेश यादव से मिलने आए हैं, जिसमें से 6 विधायक आ चुके हैं। और ये लोगों का अनुमान बताया जा रहा है कि ये बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि बसपा ज्वाइन कर सकते हैं, क्या मुलाकात उन विधायकों की अखिलेश यादव से हो चुकी है? जिसमें से 2 लोगों का नाम जो आ रहा है, एक लालजी वर्मा जी का, वो अभी नहीं पहुंचे हैं, और रामचर राजभर वो नहीं पहुंचे। आय से ज्यादा संपत्ति उनके जांच के आदेश थे, उसी को देख करके ऐसा बताया जा रहा है कि अगर वो सामने आते हैं तो उनकी जांच हो सकती है। जी, इसके अलावा आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि काफी भीड़ भी लगी हुई है, तो किस तरह की भीड़ ये सपा कार्यालय के आसपास लगी हुई है? जी, ये सपा कार्यालय यहाँ का है, लखनऊ का, और अखिलेश यादव अंदर बैठे हुए हैं, और बाकी के जो 6 विधायक हैं वो भी अंदर हैं। और यहाँ पर सपा के और बसपा के तमाम लोग जो हैं काफी भीड़ के काफी तादाद में आए हुए हैं। आप देख सकती हैं कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर नेता लोग हैं। और ये अनुमान बताया जा रहा है कि जो बागी विधायक बसपा के हैं वो सपा ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी को लेकर के यहाँ इन लोगों में आपस में बात चल रही है। और आप देखने वाली बात ये होगी कि ये जो 3 अभी नहीं आए हैं, वो जब आएंगे तो उसके बाद क्या होगा। जी बिल्कुल, तो भारी संख्या में हम भीड़ आपके पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि 9 विधायक बसपा से सपा में शामिल हो सकते हैं,
हालांकि उन 9 नामों के बारे में पुख्ता तौर पर अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आप क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं, तो जो 2 नाम आपने बताए हैं उनके अलावा और कौन-कौन से नाम ऐसे शामिल हैं जो सपा में शामिल हो सकते हैं? जैसे कि असलम रैनी एक नाम आया था, उनके प्रतिनिधि आए हैं और दूसरे असलम चौधरी आए हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं, मगर उनका ये अंतर बताया जा रहा है, कुछ लोग हैं और कुछ लोग नहीं हैं। मगर इस गेट के बाहर आप देख सकते हैं, हम लोग खड़े हैं, अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पूरी तरह से सिक्योरिटी लॉक है। हम लोग अगर अंदर जाएं तो ये जाहिर हो सकता है कि कौन अखिलेश यादव से अंदर बैठा बात कर रहा है और कौन अखिलेश के पास नहीं है, कौन आया है और कौन नहीं आया। अगर ये गेट के अंदर हम लोग को जाने की इजाजत दी जाती तो हम लोग शायद सही से ये बता सकते थे कि अंदर कौन आया। मगर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिन 6 विधायकों की बात आ रही है तो उसमें असलम रैनी के प्रतिनिधि हैं और रामचंद्र राजभर नहीं आए। ये 2 लोग और तीसरे असलम चौधरी की जो बात आ रही है वो भी यही बताया जा रहा है कि वो उनके भी प्रतिनिधि हैं, वो नहीं आए। देखने वाली बात ये होगी कि जब ये लोग निकलेंगे अभी बाहर तो हम लोगों को सही तरह से मालूम होगा कि ये 9 लोगों में कौन कौन आया था और कौन नहीं आया है अखिलेश यादव से। यस जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह की जानकारी आपके अनुसार हमें मिल रही है, 9 विधायकों का आना तय माना जा रहा है। 9 बसपा के बागी विधायक, उनमें से 6 विधायक पहले ही कार्यालय पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि 3 अभी भी कार्यालय तक नहीं पहुंचे हैं। माना ये जा रहा है कि अभी कुछ समय लग सकता है उनके पहुंचने में, और ये तमाम विधायक जो सपा कार्यालय पहुंचेंगे उसके बाद ही कुछ निकलकर सामने आएगा कि क्या इन 9 के 9 विधायकों की आज सपा में ज्वाइनिंग होगी। जिस तरह की भीड़ सपा कार्यालय के बाहर देख पा रहे हैं, हमारे संवाददाता भी लगातार वहां पर बने हुए हैं, आप खास तौर पर देख पा रहे हैं कि जिस तरह की चहलकदमी या भीड़ सपा कार्यालय के बाहर है, ऐसे में ये साफ है कि आज कुछ बहुत बड़ा सपा कार्यालय के अंदर होने वाला है। ये 9 विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में 2022 के चुनाव को लेकर जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, एक तरफ भाजपा लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, दूसरी तरफ सपा भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। जी, आपसे जानना चाहेंगे अशरुल की 9 विधायक यदि जिनका नाम चल रहा है, जिनके बारे में बातचीत हो रही है, वो सपा में शामिल होते हैं तो कितना फायदा होते हुए नजर आएगा 2022 के चुनाव में सपा को? तो जाहिर बात है कि बसपा के जो बागी विधायक हैं ये अपने अपने क्षेत्र के ठीक ठाक नेता हैं, और अगर ये टूट करके सपा में आते हैं तो बसपा को भारी नुकसान होगा और सपा को काफी फायदा होगा। ये तो जाहिर बात है। और आप जान सकते हैं कि आने वाले चुनाव में अभी कल कांग्रेस प्रवक्ता ने लल्लू ने भी ये कहा कि आने वाले 2022 में काफी भाजपा से और बसपा से टूट करके विधायक अन्य पार्टियों में जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से बसपा से टूटकर सपा में जुड़ने की यहाँ पर बातचीत हो रही है, 9 विधायक जो कि एक बड़ी संख्या होती है, यदि सपा में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं 2022 के आगामी चुनाव के लिए सपा को फायदा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इन विधायकों की जो आप बात कर रहे हैं, ये अगर अपने क्षेत्र के अच्छे नेता हैं, जिस तरह से नाम आपने गिनाए हैं, कद्दावर नेता हैं बसपा के, तो यदि सपा में आते हैं तो यकीनन 2022 में सपा के लिए चुनाव में सीटें जीतना आसान हो जाएगा, और ऐसे में अपनी सीटें बढ़ाना भी, सीटों की संख्या बढ़ाना भी आसान हो जाएगा। ये तमाम जो समीकरण बनता हुआ यहाँ पर अशरुल दिखाई दे रहा है, सपा जिस तरह से लगातार कवायद कर रही है, भाजपा के बाद दूसरी पार्टी नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो लगातार 2022 के चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या माना जा रहा है कि 2022 के आगामी चुनाव में सपा की क्या स्थिति हो सकती है, और बसपा के इन 9 विधायकों के अलावा भी क्या सपा लगातार कवायद जारी करके रखी हुई है कि अपनी पार्टी को 2022 के चुनाव से पहले मजबूत बनाया जाए? जी, मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले 2022 के चुनाव में काफी फायदा होगा सपा को, और सपा बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है, और नौजवानों के जबान पर सिर्फ सपा ही का नाम आ रहा है, क्योंकि अखिलेश ने यूपी में विकास कराया था, और विकास को देख करके लोग ये कह रहे हैं कि जिसने विकास किया हो उसी को वोट देंगे। मगर बीच में जैसे बीजेपी की बात आई, बीजेपी ने जो उनके विधायक थे वो उन्होंने ये कहा कि हमें ऑक्सीजन और बेड मुहैया नहीं करा पाए, तो हम अगर क्षेत्र में जाएंगे तो किससे वोट मांगेंगे और कौन मेरा सपोर्ट करेगा। जी बिल्कुल अशरुल, आप यहाँ पर इस समय सपा कार्यालय के सामने खड़े हुए हैं, आपसे अनुरोध करेंगे कि अपने आसपास लोगों से, खासतौर से सपा कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करें। हो सकता है कि इस बारे में उन्हें जानकारी हो कि इतनी भीड़ जो इकट्ठा हुई है, इतनी भारी संख्या में जो लोग सपा कार्यालय आज पहुंचे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है और क्यों ये लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि ज्वाइनिंग की यदि बात की जाए तो ज्वाइनिंग की बातचीत तो लगातार जारी है, वो हो सकती थी, लेकिन ये इतनी भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंचे हैं तो उसके पीछे की क्या वजह है, जानने का प्रयास करें।
मैम, सपा के पदाधिकारियों से मैं बात कराना चाहूंगा, जो सपा के लोग यहाँ पर आए हैं भारी तादाद में, उनसे मैं बात कराऊंगा कि ये इतनी भारी तादाद में क्यों आए हैं और क्या वजह है। भाई, क्या नाम है आपका? साहनी जी, आप यहाँ पे आए हैं, आज क्या है, कुछ खास है? आज अभी पता चला है मीडिया वालों के माध्यम से कि अंदर बैठक चल रहा है विधायक बसपा विधायक जो आए, हाँ, उन्हीं का बैठक चल रहा है। तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात। कौन कौन बागी विधायकों बसपा के, और क्या ये सपा में ज्वाइनिंग हो सकती है? नाम पता हमारे साथ और भी जुड़े हैं। भाई, क्या नाम है? यादव जी, ये हम जानना चाहेंगे कि जो आज मीटिंग चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि बसपा के 9 विधायक जो हैं वो सपा में ज्वाइन हो सकते हैं। क्या 2022 को चुनाव को लेकर के जो ये घमासान चल रही है? की तैयारी चल रही है और सब लोग सारे दल छोड़ करके सपा में ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग सुन रहे हैं कि 9 विधायक आज पार्टी। जी बिल्कुल। अशरुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार आप अपनी पल पल की नज़र यहाँ पर बनाए रखिएगा। जैसे ही इन विधायकों की ज्वाइनिंग होती है हम आपसे संपर्क साधेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, आप सपा कार्यालय में तमाम कार्यकर्ताओं की यहाँ पर भीड़ देख पा रहे हैं। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि 9 विधायकों में से 6 विधायक पहले ही सपा कार्यालय पहुँच चुके हैं। 9 विधायकों का माना जा रहा है बसपा से टूटे हुए बागी विधायक हैं ये। सपा कार्यालय में अखिलेश यादव से मुलाकात चल रही है, कुछ अन्य लोगों की पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। और इन तमाम विधायकों की बातचीत होने के बाद माना यह जा रहा है कि सपा में आज इनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। सपा को ये ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में तमाम बसपा के बागी विधायक शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव से सभी विधायक कर रहे हैं लगातार मुलाकात। 9 विधायकों में से 6 विधायक पहुंच चुके हैं सपा कार्यालय। भारी संख्या में आप भीड़ भी देख पा रहे हैं सपा कार्यकर्ताओं की। सपा कार्यालय के बाहर मीडिया को अंदर जाने की अभी अनुमति नहीं दी गई है। जानकारी के अनुसार 6 विधायक पहुंचे हैं, 3 विधायकों का अभी भी आना बाकी है। बसपा के ये टूटे हुए बागी विधायक हैं और माना यह जा रहा है कि आज के दिन सपा में इनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। समाजवादी पार्टी में बसपा के ये विधायक शामिल हो सकते हैं। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।